बार की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक साधारण किसान रहता था। रवि अपनी मेहनत, ईमानदारी और दयालु दिल के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रवि ने कभी उम्मीद नहीं खोई और हमेशा भविष्य के बारे में आशावादी रहा। एक दिन अपने खेतों में काम करते समय रवि को मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना धूल भरा दिया मिला। उत्सुकतावश उसने उसे उठाया और मिट्टी को रगड़ना शुरू कर दिया। अचानक उसे आश्चर्य हुआ। दिए से धुएं का एक बादल निकला और उसके सामने एक शानदार जिन्न खड़ा था। मैं दिए का जिन्न हूँ, जिन्न ने गहरी गूंजती आवाज में कहा। आपने मुझे मेरी नींद से जगा दिया है और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। रवि को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जिन्न और उनकी जादुई क्षमताओं के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन अपने सबसे अजीब सपनों में भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद किसी जिन्न से मिल सकता है। उत्साह से अभिभूत उसने अपनी पहली इच्छा करने से पहले ध्यान से सोचा, मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत भरपूर उपजाऊ हों। रवि ने घोषणा की कि साल भर भरपूर फसलें पैदा होंगी। जिन्न ने सिर हिलाया और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने रवि के खेतों पर अपना जादू चला दिया। तुरंत बंजर भूमि एक समृद्ध नखलिस्तान में बदल गई, जो जीवंत हरियाली और पके फलों और सब्जियों से भरपूर थी। रवि अपनी आंखों के सामने चमत्कारी परिवर्तन को देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। अपनी दूसरी इच्छा के लिए रवि ने अपने और अपने साथी ग्रामीणों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। एक बार फिर जिन्न ने रवि और पूरे गांव पर आशीर्वाद बरसाए। उस दिन से बीमारी और गरीबी अतीत की बात बन गई और खुशी और समृद्धि सर्वोच्च हो गई। जैसे जैसे दिन सप्ताह में और सप्ताह महीने में बदलते गए, रवि ने पाया कि वह अपनी कल्पना से परे जीवन जी रहा है। उसके खेत फलते फूलते रहे, उसका परिवार फलता फूलता रहा और उसके उदार नेतृत्व में गांव समृद्ध होता गया। हालांकि अभी भी एक इच्छा बाकी थी और रवि जानता था कि उसे इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना होगा। बहुत चिंतन के बाद रवि ने अपनी अंतिम इच्छा का उपयोग किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए करने का फैसला किया। उसने एक पड़ोसी गांव के बारे में सुना था जो सूखे और अकाल से त्रस्त था, जहां लोग पानी और भोजन की कमी के कारण बहुत पीड़ित थे। बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित रवि ने सूखे के अंत और भूमि के एक बार फिर से कायाकल्प की कामना की। रवि की निस्वार्थता और करुणा से प्रभावित जिन्न ने बड़ी उत्सुकता से उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। जैसे ही सूखे के अंतिम अवशेष गायब हुए, एक बार बंजर भूमि फिर से खिल उठी और पड़ोसी गांव के लोग अपनी नई प्रचुरता से खुश हुए। कृतज्ञता से अभिभूत ग्रामीणों ने रवि को अपना नायक माना, उसकी उदारता और दयालुता की प्रशंसा की। हालांकि रवि विनम्र बना रहा और इस बात पर जोर दिया कि वह केवल जिन्न के जादू का एक माध्यम था। समय बीतने के साथ रवि की कहानी दूर दूर तक फैल गई और वह एक ऐसे किसान के रूप में जाना जाने लगा जिसने एक जिन्न का दिल जीत लिया था। हालांकि जिन्न अंततः उसके चिराग के पास लौट आया, लेकिन रवि की विरासत कायम रही और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह मंत्रमुग्ध जिन्न और किसान की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जो निस्वार्थता, करुणा और दयालुता की शक्ति और दयालुता के स्थायी जादू की एक कालातीत याद दिलाती है।